अभी करीब में एक फिल्म रिलीज होने वाला है, असर बाकी है। हमारे 12 कहते, तुझे कैसा मालूम हमारे 12 बिल्कुल? हमारे 12 कहते पिक्चर, यानी इशारा है मुसलमानों की तरफ। पूरे फिल्म का अंदर का मंजर इस्लामी शक्ल शबाहत पेश करता है। मैं देखा क्या पूछना नहीं, अभी रिलीज नहीं हुआ तो मैं क्या देखूं। लेकिन बड़े उलमाए किराम से बातें आई हैं तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अखबारात में उलमाए किराम के तहरीरें आई है तो पेश कर रहा हूं। दुआएं करो, बद्दुआ करो। गुज़िश्ता जुमा मैंने ये जुमला कहा था, आज भी ये कहता हूं, आपस में इस्लाह करो, जवाब दुश्मनों का दो। दुश्मनों का जवाब देने की हिम्मत नहीं और अंदर कुत्तों की तरह लड़के मरते हैं। अब निकले बाहर, औरतों से, बच्चों से, मां और बहनों से मोहब्बत करने वाले अब बाहर निकले, क्योंकि फिल्म के अंदर हमारी कौम की मां और बहनों की शक्लें देखकर उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आने वाला है फिल्म, पूरा नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, नाम तो इतना तो मुझे मालूम है, हमारे 12, और उसमें कुरानी आयात पढ़ी जा रही है। एक डायरेक्टर को और एक फिल्म के हीरो को जो मुसलमान नहीं, एक फिल्म का डायरेक्टर जो मुसलमान नहीं और उसमें मजीद काम करने वाले मुसलमान नहीं, उनको बरमौका कुरान पाक की आयतें मिल रही हैं, तो इस बात की दलील है कि इनके पीछे कुछ इस्लाम फरोश मुसलमानों का हाथ है। आ रही है बात समझ में? तीन तलाक का मसला मोदी जी को क्या मालूम? तलाक रजई, तलाक बाइन, तलाक मुगल्लज़ा व हलाला, क्या मालूम उनको? हर दौर में मुनाफिक रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस दौर में मुनाफिक नहीं है। अगर कोई कहता है तो पक्का परे का जाहिल है। खुद मेरे नबी के जमाने में मुनाफिक थे, तो हमारे तुम्हारे जमाने का हिसाब क्या? लेकिन आका ने मुनाफिकों को पहचाना, लेकिन बयान नहीं किया अस्मा, बयान नहीं किए नाम उनके। आका बराबर पहचानते थे, यहां तक तो सहाबा को बात मालूम थी। आका ने इशारतन बयान किया कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, गिन कर तक तो बता दिया, लेकिन 12 कौन वो नहीं बताया आका। बारह कौन नहीं बताया आका ने। वो क्यों नहीं बताया? एक सवाल पैदा होता है, क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो बड़ा हंगामा हो जाता, क्योंकि मुनाफिक कौन होता है? मुसलमानों के बीच में आकर पूरे इस्लाम का इजहार करता है, जब वहां जाता है गैरों के बीच में तो वो अपना इजहार करता है। 12 के नाम तो आका ने नहीं बताया, अगर बता देते तो सहाबा छोड़ते थे, बोटी बोटी कर देते सहाबा, या तो इधर के या तो उधर के।
इसीलिए कुरान कहता है सबसे सख्त तरीन अजाब मुशरिकीन से भी ज्यादा सख्त अजाब मुनाफिकीन को होता है। इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा खतरनाक होता है, बदतरीन होता है। जन्नत का सबसे ऊपर हिस्सा बेहतरीन होता है। जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा मुशरिकीन और काफिरीन का नहीं, मुनाफिकीन का होता है, क्योंकि मुनाफिक मुशरिक से भी ज्यादा इस्लाम का मजाक करता है, काफिर से भी ज्यादा इस्लाम का मजाक करता है, अंदर की राजों को बाहर करने की कोशिश करता है, दो रंगी होता है। इसलिए अल्लाह को एक रंग पसंद, इधर का या उधर का, दो रंग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, दो रंगी मत हो, एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम बन या तो संग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम बन या तो संग हो जा। मोम भी नहीं, पत्थर भी नहीं, दो रंगी पसंद नहीं। मुनाफिकीन खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, और इस ज़माने में भी मुनाफिकीन का होना कोई बईद नहीं, कोई बईद नहीं है। क्या मालूम इन लोगों को, इस्लाम क्या मालूम, कुरान क्या मालूम, कुरान के आयात क्या मालूम, आयात के तराजिम क्या मालूम, तफासिर क्या मालूम, अहादीस क्या मालूम, पैगाम खुदाबंदी क्या मालूम, पैगाम रसूल क्या मालूम। लेकिन ये लोग इस्लाम को छेड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए जब बाहर आते हैं, हमारे बड़ों ने भी यही कहा, और ये आजिज भी पूरी जमानत के साथ कहता है, इनके पीछे कुछ इस्लाम फरोश, जमीर फरोश लोगों का हाथ होता है। पैसों में बिकने वाली औरतों से भी बदतर होकर वो तो इज्जत बेचती है, ये लोग ईमान बेचकर इनको आयतें पेश करते हैं, सूरतें पेश करते हैं, वाक़ियात पेश करते हैं। बल्कि मेरे पास इस बात का सबूत तक है कि ये गैर मुस्लिम को एक्टिंग के वक्त कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाने की तरबियत देने वाले भी हमारे ही लोग हुए। वरना कुरान पाक की वो आयत जो सूरतुल बकरा के अंदर है, औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। ये कुरान पाक की आयत है, औरतों की तबीयत बयान करती है ये आयत। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जगह पर बैठकर क्या कुरान समझोगे? तुम्हें कुरान पाक की किसी आयत पर एतराज हो तो फिर दारुल उलूम देवबंद जिंदा है ना, खुदा सलामत रखे, जाओ जाकर पूछो। लाखों उलमाए हक मुल्क में सलामत और जिंदा है ना, साफ पूछो। मुल्ला जी, तुम्हारे कुरान में हमने सुना है कि एक आयत है और आयत में इस किस्म के तर्जुमा पाया जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें तो ये समझ में आ रहा है, हो सकता है कि इसका कोई और मतलब हो। सेकुलर होते, दिल साफ होता, निगाह साफ होती, ख्याल साफ होता। अरे कुरान वाले हम हैं, तुम कौन सी किताब वाले हो? वो तुम्हारी किताब तुम्हारे लिए मुबारक है। तुम हमारे पास आते और बैठते, आयत के बारे में पूछते और उसका हम पूरा तर्जुमा, आगे पीछे का हुक्म और ज़माने बयान करते, उसके बाद तुम उठकर जाते।
हमारे बारा के बारे में कहा जाता है मुसलमान, अरे ये तो सारे मुल्क के अंदर किसी मुल्क में इस किस्म की जुबान नहीं है जो हमारे मुल्क में इस वक्त बोली जा रही है। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे, इस्लाम ज्यादा बच्चे पैदा करने का हुक्म देता है। अरे प्यारो, अरे प्यारो, कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में बच्चे कम पैदा करने का हुक्म उनकी मुकद्दस किताब में लिखा है? बताओ। रामायण में है, गीता में है, बाइबल में है, वेदों में है। कौन से पवित्र गुरु जिसको तुम भगवान मानते होंगे, हम भगवान और ईश्वर सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं मानते, लेकिन इज्जत तो जरूर देते हैं कि कौन से ऐसे गुरु और पवित्र आदमी ने ये कहा हो कि बच्चे कम पैदा करो? क्या राम जी ने कहा है? क्या सीता अम्मा ने कहा है? क्या लक्ष्मण ने कहा है? क्या और कोई किसी ने कहा है? क्या हजरत ईसा ने कहा है? हमारे आका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी जगह पर रखो, कुरान की बात अपनी जगह पर रखो। कौन सा ऐसा मजहब है जो बच्चे पैदा करने से मना करता है, कम बच्चे पैदा करने की बात करता है? मैं आज मस्जिद उमर फारूक के मिंबर और मेहराब से यह सवाल हर मजहब से करना चाहता हूं, कौन सी ऐसी किताब है लेकर आ जाओ और बैठो कि उस किताब के अंदर लिखा है बच्चे पैदा ही न करो या कम बच्चे पैदा करो। कौन सा ऐसा गुरु है, कौन सा ऐसा तुम्हारा भगवान है, कौन सा ऐसा तुम्हारा खुदा है जो लिखा है और कहा है बच्चे पैदा ही न करो, या करो तो कम बच्चे पैदा करो? रब्बे काबा की कसम, हम पूरे दलील के साथ कहते हैं ना ये बात बाइबल के अंदर है, ना ये बात रामायण के अंदर है, ना ये बात महाभारत के अंदर है, ना ये बात वेदों के अंदर है। अरे तुम्हारी किताब पढ़ते हो कि न पढ़ते हो, हमारे उलमा को सौ सलाम करते हैं। हमारे उलमा ने कुरान भी पढ़ा, बुखारी भी पढ़ा, फिक़ह भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा। सवालात जब उठने लगे जवाब देने के लिए महाभारत भी पढ़ा, जवाब देने के लिए रामायण भी पढ़ा, जवाब देने के लिए गीता भी पढ़ा। बिहार के कई उलमाए किराम हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बयान करते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मौलाना और दूसरे उलमाए किराम कैसी कैसी बातें तुम्हारी किताबों के बयान करते हैं। इसके बावजूद बात समझ में नहीं आती तो साफ कहना पड़ता है तुमको हक पसंद नहीं, फितना पसंद है, तुमको हक पसंद नहीं, फसाद पसंद है, तुमको हक पसंद नहीं है, तुमको हंगामा पसंद है। किसी किताब के अंदर नहीं है कि बच्चे पैदा न करो, किसी किताब के अंदर नहीं है बच्चे कम पैदा करो, किसी किताब के अंदर नहीं है शादियां कम करो। और बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और गुरुओं के, और जिनको ये भगवान कहते हैं, उनकी सीरतें खुद उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। किसी भगवान की 100 बीवियाँ, किसी भगवान की 200 बीवियाँ, किसी भगवान की 500 बीवियाँ, किसी भगवान की 1000 बीवियाँ। खुद राम जी की कितनी बीवियाँ थी, उनके अब्बा की कितनी बीवियाँ थी, उनके दादा की कितनी बीवियाँ थी, साफ साफ हमारी किताबों में नहीं, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। फिर भी तुम 4 शादियों के बारे में कहते हो, और खुद तुम्हारे बड़ों के कितने बच्चे थे और तुम्हारे बड़े बच्चों के कितने शौकीन थे, और बच्चों को पाने के लिए क्या क्या कानून बयान किए। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मैं कह दूं तो बड़ा अजीब लगेगा। आज का सालार पेपर उठा कर देखो, जुमे को आते हो कुछ सीखते सिखाते चले जाओ, आज का सालार पेपर उठा कर देखो जिसमें हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का एक जबरदस्त मजमून हमारे बारा के बारे में आया है। ऐ काश के इसका तर्जुमा अंग्रेजी में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा कन्नड़ में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा तेलुगु में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा हमारे मुल्क के तमाम जुबानों पे हो जाए तो बड़ा फायदा होगा। हमारे शहर बेंगलोर के सालार पेपर में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का एक मजमून
हमारे 12 फिल्म के बारे में आया है। अगर उर्दू आती है तो पढ़ कर देखो मेरे प्यारों, हजरत ने बड़ी ताक़ीद के साथ कैसी कैसी बातें लिखी है, पूरे दलाइल के साथ लिखी है। बच्चों की ख्वाहिश ये मुसलमानों की मोहब्बत ही नहीं है, हर इंसान बच्चों की ख्वाहिश करता है। बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत करता है। इंसान तो इंसान, जानवर तक बच्चे पैदा होने के बाद जो फिक्र करता है, जो मोहब्बतें करती है। आज के ज़माने में जानवरों की अपने बच्चों से मोहब्बत बताना मुश्किल नहीं। तुम्हारे हाथों में रहने वाले मोबाइल के अंदर वीडियो क्लिप्स और यूट्यूब के ज़रिए से ये तमाम बातों की सदाकत मिल जाएगी। कितना छेड़ोगे इस्लाम को, कितना बदनाम करोगे। लेकिन इन तमाम कमीनों से मैं पूछना चाहता हूं जो इस्लाम को छेड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लाम को छेड़कर तुमको क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? इस्लाम को छेड़कर, कुरान पाक को छेड़कर, पाक को पवित्र इंसान, जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़कर तुमको क्या मिला? सिवाय तुमको नाकामी के, शर्मिंदगी के, मुंह छुपाने के और कुछ तुमको नहीं मिला। अगर फिल्म बनाना जायज़ होता तो हम भी कुछ बातें फिल्मों में दाखिल कर देते, तो फिर होता क्या? फिल्में है, नाजायज़ है फिल्में, एक्टिंग करना भी हराम है, पैसा लगाना भी हराम है, देखना भी हराम है, दिखाना भी हराम है। सिनेमा, फिल्म इस्लाम में हराम। आजकल हमारे नौजवान अभी भी देखने के शौकीन है। जर्रा तकवा आ गया सो क्या कहते हो, थिएटर को नहीं जाते, मोबाइल में देखनी, ये इनका तकवा। तकवा नहीं है, लकवा। स्क्रीन ही तो छोटी हुई, सलमान खान बदला क्या? स्क्रीन ना छोटी हुई, फिल्म का वक्त बदला क्या? मेरे घर में टीवी नहीं हजरत, तुम्हारा बयान सुनते ही निकाल दलिया। हाँ 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 हाँ, मंजर धोखा दे रहा। तो फिर तू नोकिया मरहूम रख लेना था। मौलाना का बयान सुने मैं टीवी निकाल दलिया बोलकर बोलता, बोले सही बात ही, टीवी निकाल दलिया। ये टीवी नहीं तो क्या बीवी है? ये तो महा टीवी, ये टीवी नहीं है, ये महा टीवी। फिल्में देखना जायज नहीं, दिखाना जायज नहीं, एक्टिंग करना जायज नहीं, पैसा लगाना सब अपनी जगह पर। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि फिल्मी दुनिया हमारे नज़दीक हराम है, दूसरे कौम के नज़दीक खेल कूद में, टाइम पास में दाखिल है। फिल्मों को माहौल के मुताबिक इश्क, मोहब्बत क्या की किधर की वो पेश करना। फिल्मों में अगर मज़ाहिब को दाखिल करेंगे तो क्या मुल्क सलामत रहेंगे? फिल्मों को अगर मज़ाहिब में शामिल करेंगे क्या मुमालिक सलामत रहेंगे? अरे फिल्मों में दिखाने के लिए क्या क्या नहीं है। ईवीएम की धांधली दिखाओ अगर मां का दूध पिए हैं। अगर दिखाना है तो फिल्म के अंदर 2014 का इलेक्शन दिखाओ, 2019 का इलेक्शन फिल्मी दुनिया का बनाकर दिखाओ। हमारे मुल्क की ताकतों का जो सौदा हो रहा है उसे फिल्मी दुनिया में बताओ।
ये एक ही है क्या? फिल्मों में मुसलमान को छेड़ो, हिंदू को छेड़ो, इसको छेड़ो, उसको छेड़ो, ये सब फिल्मों की शान नहीं है। फिल्म अलग चीज है, उसे अपनी जगह पर रखो। फिल्मों में मज़ाहिब लेकर मत आओ। फिल्म फिल्म ही होती है। फिल्म जब गंदी है उससे क्या नसीहत मिलेगी? हमारे 12 फिल्म आया और उसमें यह बताया जा रहा है कि इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम सिर्फ बच्चे पैदा करना जानता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान कसरत से बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान कसरत से बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों की मोहब्बत क्या सिर्फ मुसलमानों को है, किसी और को नहीं? बच्चों की मोहब्बत में तो हिंदू भाइयों की किताबों में क्या लिखा है देखो। हजरत मौलाना लिखते हैं, हजरत मौलाना लिखते हैं, पूरे दलील के साथ लिखते हैं। पंडित, गौर से सुनना, गौर से सुनना, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से, एक जबरदस्त पंडित गुजरे हैं जिनका नाम दयानंद सरस्वती है। वो उनकी भी एक आदत थी कि जब भी वो बात करते तो प्रूफ के साथ बात करते, किताबों का रेफरेंस देते। वो उन्होंने अपनी मजहबी किताबों के हवाले से एक बात नकल की है, सिद्धार्थ किताब का नाम उनकी। गौर से सुनना, समझ में नहीं आता बोलकर उठोगे तो फिर आपको अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। मैं बारहा कहता हूं, हमारा माहौल मस्जिदों का है, हमारा माहौल मदरसों का है, हमारा माहौल जलसों का है, हमारा माहौल पढ़ने पढ़ाने का है। तुम्हारा जो माहौल है दुकान का है, बिजनेस का है, लेने का है, देने का है। जब ऐसी बातें अगर आ जाती है, पूरे अदब और मोहब्बत के साथ इन बातों का इजहार करो ताकि तुम्हारे साथ रहने वाले हिंदू भाई का दिल गंदा नहीं, पाक हो जाए। इसलिए बताया जाता है इन बातों को। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से एक बात नकल की। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, आप हजरात भी तवज्जो, बड़े बड़े हजरात, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात है। देखो, हमको जब आगे बात आएगी ना, उसमें एक अजीब बात रहेगी, हमको उस पर डिस्कस और बहस करना नहीं है। समझ में, बात छेड़ना तक नहीं है, छेड़ना तक नहीं। उनके मजहब की बात है, उनके मजहब की बात है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से खुद उन्होंने मौली साहब ने नकल किया है, बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके औलाद हासिल करना चाहिए। ये कुरान की बात है, नौजुबिल्लाह, ये हदीस की बात है। मैं गुज़िश्ता जुमा हजरत अली का कौल नकल किया, हकीमुल उम्मत थे, हकीमुल मिल्लत थे, लुक़मान हकीम थे हुजूर की उम्मत के। उनका कोई कौल पेश कर रहा हूँ मैं, ये उन्हीं की किताबों की बात है जो हमारे बड़ों ने तहक़ीक़ करके निकाला है कि पंडित दयानंद सरस्वती साहब ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से हिंदू मजहब में औलाद की कितनी ज़रूरत और तड़प है उसे बताते हुए बयान किया है। बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ, देवर का लफ्ज़ आ गया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान औरतें शादी के बाद अपने शौहर के भाई को देवर का लफ्ज़ इस्तेमाल न करे। निस्बती बिरादर कहो या हमारे भाई कहो या हमारे शौहर के भाई कहो, देवर का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों के मज़हब में लफ्ज़ देवर आधे शौहर को कहा जाता है। थानवी ने लिखा है। हमारे मजहब में देवर 100% पर्दे का नाम है।
उससे पर्दा फर्ज आइन है, आइन। शौहर का भाई बड़ा बाप बनकर भी अपने छोटे भाई की शादी करता है तो उन्हें बाप नहीं होता, पर्दा होता है, पर्दा। पर्दे में किसी किस्म का समझौता नहीं। पर्दों के खिलाफ में अगर कोई आता है तो वो अल्लाह का अजाब का इंतजार करे। पर्दों के खिलाफ में कोई आता है तो वो अल्लाह के अजाब का इंतजार करे। इंशाअल्लाह फिर कभी इन बातों को आपके सामने रखूंगा। ये देखिए कैसी कैसी बातें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके धर्म की है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हजरत ने लिखाया है कि बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके औलाद हासिल करनी चाहिए। और फिर किताब में बेवा औरत से खिताब है, ऐ बेवा औरत, अपने इस मरे हुए असल काविन को छोड़कर जिंदा देवर यानी दूसरे काविन को कबूल कर, इसके साथ रहकर औलाद पैदा कर, और वो औलाद जो इस तरह से पैदा होगी तेरी असली काविन की औलाद मानी जाएगी। मैं तो वक्त का तकाजा है, इंशाल्लाह इसको और भी मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं हमारे 12 के डायरेक्टर से कहना चाहता हूं, एक मरतबा हमसे मुलाकात करो, हमसे हम हमारे उलमा के शागिर्द हैं, हमसे मुलाकात करो। हम आकर आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, हमसे आकर तुम मुलाकात करो, हम बताएंगे कैसी बातें। और 3 बातें लिखी हुई हैं, इस वक्त कहने का मौका नहीं है। जैसे जैसे नतीजा करीब आ रहा है, भड़काऊ बयान और भड़काऊ काम का पूरा इंतजाम हो रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमानों, अभी कितने दिन बाकी हैं? अरे जोर से बोलो, सुने नहीं आ रहा है। यहां भी इख्तिलाफ हो, कौन की 3 बोल रहा है, कौन की 4 बोल रहा है, कौन की 5 बोल रहा है। 3 दिन बाकी हैं, समझ में? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल को कितने दिन बाकी है? मैं बोला नहीं, इनू बोले सो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी गिन रही, आने के वक्त आता। समझ में आई बात है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह से डरो, नमाजें पढ़ते रहो। कैसा भी कठिन वक्त अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नतीजे निकल कर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उनके नतीजे निकल के कि तो 400 पार करते, कहाँ गए थे भी वो 4 को नहीं छोड़ रही, लगा नहीं समझे? 400 4 होना चिंकू, 400 पार। हमारे नतीजे निकल कर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुपके मिठाइयाँ, फूल के हारा, बम्बड़ियाँ, चीखा, नक्को। हमारा नतीजा हमारा नहीं, हमारे मुल्क का नतीजा है। समझ में आई बात है? जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करो, एहतियात करो, सदका खैर खैरात करो अपनी जगह पर। नतीजे उनके निकल कर आ गए तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुई समझो, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई समझो। उसके बाद कुछ भी डरने की कोई जरूरत नहीं। इतने दिन गुजर गए और कुछ दिन नहीं गुजरेंगे। आफत की घड़ी है, जरूर टल जाएगी। क्यों डरते हो? क्या जान निकल जाएगी? आफत की घड़ी है, जरूर टल जाएगी। क्यों डरते हो? क्या जान निकल जाएगी?
मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, हिम्मत करो तकदीर बदल जाएगी। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, हिम्मत करो तकदीर बदल जाएगी। हिम्मत एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर नमाज है, तिलावत है, दुआ है, सदका है। अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। हमारे 12 के बारे में बहुत कुछ बातें कहनी थी, वक्त का मसला है। आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा। दुआ की।